हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में आप पढ़ के आए थे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो कि रॉबर्ट विटकिन ने बनाई थी, जिसके 7 ऑब्लिगेट सीक्वेंस थे। कहाँ से? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम फॉर एनिमल्स, डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड लास्ट वन इज किंगडम। एक बात और बताई थी, एज वी गो फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर स्पीसीज टू जीनस, सिमिलरिटीज डिक्रीजेस। आप सिमिलरिटी डिक्रीजेस कह सकते हैं या डिसिमिलरिटीज इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, बट डिसेंडिंग सीक्वेंस में आते हैं। डिसेंडिंग कहां से? किंगडम टू स्पीसीज। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस बट सिमिलरिटीज इंक्रीजेस। उन्हीं में से दो वर्ड आपने पढ़े थे, स्पीसीज एंड जीनस। नेक्स्ट वन इज फैमिली। इट इज द higher category than the genus. It contains higher number of organisms but less similarities. नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो इंक्रीज हो जाते हैं इसमें, लेकिन सिमिलरिटीज डिक्रीज हो जाती है, लेस हो जाती है। क्यों? एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, व्हेन वी गो असेंडिंग ऑर्डर स्पीसीज टू जीनस, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, सिमिलरिटीज डिक्रीजेस। तो इसी में जैसे कि एग्जांपल दिया आपका फेलिस ऑफ कैटस, आपने फेलिस कैटस पढ़ा था कैट के बारे में, और इसी प्रकार से फेलिस कैटस पेंथ्रा, लियो था, टिग्रिस था, पार्डस था। फेलिस कैटस को सेम फैमिली के अंदर रखा, किसके साथ? पेंथ्रा के साथ। अलग अलग जीनस होने के बावजूद भी उसको एक फैमिली में रखा गया। फॉर एग्जांपल फेलिस कैटस, जो किसके लिए था? कैट के लिए, is put in the same family of Penthra, जिसका इसका जीनस क्या था? फेलिस। फेलिस जीनस को पेंथ्रा जीनस के साथ रखा। पेंथ्रा जैसे लियो था आपका, पेंथ्रा टिग्रिस एंड पेंथ्रा पार्डस, इनके साथ रखा। जबकि whereas both have different genus, दोनों में डिफरेंट जीनस है। एक का फेलिस है, दूसरे का पेंथ्रा है, लेकिन एक ही फैमिली में क्यों रखा? क्योंकि इनके अंदर टिच जो होते हैं फेलिडी होते हैं, फाड़ने वाले होते हैं। बिकॉज both Felis and Penthra genus have some similarities। कुछ सिमिलरिटी तो है इसमें, कुछ क्या हुई? क्या दोनों के अंदर एक ही प्रकार के टिथ हैं, फेलिडी। सच एज both have फेलिडी टिथ, दोनों में दांत फेलिडी है। एक सिमिलरिटी तो मिल गई, तो इसलिए इसको एक फैमिली में रखा। जबकि इनके जीनस अलग होने के बावजूद भी इनको एक ही फैमिली के अंदर रखा। कारण क्या है? एक सिमिलरिटी इंक्रीज, इनकी सिमिलरिटी होगी क्या? फेलिडी। इसी प्रकार डॉग और कैट एक ही फैमिली से होते हुए भी, एक ही थोड़ी सी स्पीसीज से होते हुए भी हम उनको अलग अलग फैमिली में रखते हैं। क्यों रखते हैं? फैमिली एक नहीं, उनकी स्पीसीज एक जैसे होती हुई। कैट के अंदर तो फेलिडी टिथ है, जबकि डॉग के अंदर कैनिडी टिथ होते हैं। कैट एंड डॉग बोथ हैव द सेम सिमिलर स्पीसीज कह सकते हैं, बट दे पुट इन डिफरेंट family.
इनको अलग फैमिली में रख दिया, एक ही लगभग प्रजाति से होते हुए भी इनको एक फैमिली में क्यों नहीं रखा, अलग अलग फैमिली में क्यों रखा? बिकॉज कैट हैज फैलिडी टीथ एंड डॉग हैज कैनिडी टीथ. दिस इज द रीजन दैट cat has felidae whereas dog has canidy teeth. कैट के अंदर फेलिडी टीथ होते हैं जबकि डॉग के अंदर कैनिडी टीथ होते हैं. इसके कारण से दोनों की फैमिली अलग अलग कर दी गई. तो ये था हमारा फैमिली के बारे में. इसी से नेक्स्ट हायर किंगडम हायर कैटेगरी पे आते हैं. तो हायर कैटेगरी के हैं ऑर्डर. इसका मतलब इट इज ए ऑर्डर जो होगा इट इज ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ फैमिली. अलग अलग फैमिली होने के बावजूद उसको एक ही ऑर्डर में रखा जाता है. जैसे कि अभी इसमें हमने क्या किया था कि हमने कैट और डॉग को अलग अलग फैमिली में रखा, लेकिन ऑर्डर में हम कैट और डॉग को एक ही ऑर्डर में रख देते. कारण दोनों के दोनों कार्निवोर हैं. एक सिमिलरिटी तो मिल गई कि दोनों के दोनों कार्निवोर हैं. तो ऑर्डर इट इज द नेक्स्ट हायर कैटेगरी टू द फैमिली. In order, both cat and dog are put in same category. कि कैट और डॉग को एक ही कैटेगरी में रख दिया ऑर्डर के अंदर, जबकि फैमिली में उसको अलग अलग किया था. फैमिली में अलग क्यों किया था कि क्योंकि कैट के अंदर फेलिडिटी थे और डॉग के अंदर कैनिडिटी थे. फैमिली अलग अलग. बट ऑर्डर के अंदर उनको एक सिमिलरिटी दोनों में मिली. क्या? बोथ आर कार्निवोर्स ड्यू टू द सेम फूड कंटेनिंग. फूड कंटेनिंग कह सकते हैं, ऑब्टेनिंग कह सकते हैं. ऑब्टेनिंग कर लीजिए. फूड ऑब्टेनिंग फीचर दैट इज कार्निवोर. कि दोनों के दोनों कार्निवोर हैं. फैमिली अलग अलग होते हुए भी हमने ऑर्डर में इनको इकट्ठा कर दिया. इसका मतलब ऑर्डर में और संख्या ज्यादा बढ़ गई. फैमिली से ज्यादा ऑर्डर में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा. नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे तो डिसिमिलरिटी भी ज्यादा. कार्निवोर्स. सेम इसी प्रकार से सोलेनेसी कॉन्वोल्यूसी प्लांट से इकट्ठा रखा गया. किस बेस पे? पोलिमोनियल के आधार पर कि दोनों का फ्लोरल स्ट्रक्चर्स एक है. इन प्लांट्स सोलेनेसी और कॉन्वोल्यूसी Solanaceae and Convolvulaceae both are put in same order. किस बेस पे? On the basis of polymorphism. Polymorphism means both the Solanaceae and Convolvulaceae have the same floral structure. इनका फूलों का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है. Polymorphism means both कौन से? Solanaceae and Convolvulaceae both have similar floral structure. ये दोनों का फ्लोरल स्ट्रक्चर सिमिलर है. इस बेस पे हमने सोलेनेसी को कॉन्वोल्यूसी के साथ एक ही ऑर्डर में रख दिया, जबकि इनका दोनों का सिर्फ एक ही फीचर सिमिलर हुआ. वो क्या? फ्लोरल स्ट्रक्चर. इनके फूलों का स्ट्रक्चर शो हुआ. इस बेस पे हमने एक ही ऑर्डर में रख दिया, जबकि इनके अंदर डिसिमिलरिटी बहुत ज्यादा है. क्लियर?